अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुरम और महफूज होंगे और स्टडी के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 15 पार्ट से हम 15 के 15 हल करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर। कौन सा ऐसा डिवाइस है इसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एबेकस, क्योंकि एबेकस 5000 साल पहले बनाया गया था, जो सिंपल कैलकुलेशन कर सकता था। लेकिन इसको कंप्यूटर का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी बुनियाद पर इंसान के जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आए कि वो ऐसा डिवाइस बना सके ताकि वो इंसानों का काम आसान हो। पार्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू ऑफ स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। इन नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो डेटा को स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। इनपुट ऑपरेशन तो सिर्फ इनपुट देता है, प्रोसेसिंग तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है, आउटपुट ऑपरेशन तो सिर्फ आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन स्टोरेज ऑपरेशन ऐसा है कि वो सारे सेंटेंस पे फिलफुल हो रहा है। पार्ट 3, ब्लैंक स्पेस, कंप्यूटर आर द सेकंड पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर देन सुपर कंप्यूटर। यानी वो कौन सा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर के बाद जो सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है? माइक्रो कंप्यूटर तो नहीं है, मिनी कंप्यूटर भी नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसके बाद लैपटॉप आता है, ये भी नहीं है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के बाद सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रांग और सुपर एक्सपेंसिव है, तो हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम दैट ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। इन मौजूदा जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को हैंडल कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पे आप गौर कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर के साथ नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसके लिए हम ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 5, ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर। सबसे पहले आपने पोर्टेबल लफ्ज़ को समझना होगा। पोर्टेबल ऐसे चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लैपटॉप आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पीडी इसे भी आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है, नोटबुक भी आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ कहता है कि आसानी से ट्रांसफ़र ना हो, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर चूँकि बड़ा होता है इसलिए ये आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। Part 6, blank space is a program that control a particular type of device that is attached to the computer। इस MCQ में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी एक्स्ट्रा डिवाइस को जो आप कंप्यूटर के साथ ऐड करते हो तो वो डिवाइस इस प्रोग्राम के ज़रिए रन होता है। अगर आपने प्रीवियस विंडो यूज़ की हो तो आपको आसानी से पता चलता है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस, कैमरा, प्रिंटर वगैरह अटैच करते थे तो हम इसके लिए स्पेशल डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। क्योंकि अब एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है, विंडोज़ की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल है, ये सारे ड्राइवर पहले से इंस्टॉल होते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि होल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है, इसलिए नहीं है, डिवाइस ड्राइवर इसका ऑप्शन है। पार्ट 7, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइजिंग और मेंटेनेबल में आपको मदद देता है? तो इसमें ऑप्शन सी है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, डिवाइस ड्राइवर एक पर्टिकुलर डिवाइस को हैंडल करता है। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि आप होल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन या मेंटेनेंस आप इससे कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चूँकि यहाँ पहले से गलत दिया गया है, ये स्टूडेंट का बुक है और स्टूडेंट से मिस्टेक हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने ऑप्शन सी आपको बताया है। पार्ट 8, ब्लैंक स्पेस ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो 2 किस्म के ट्रांसलेटर अवेलेबल होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, या तो इंटरप्रेटर होगा या कंपाइलर होगा। इसमें डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करता है, लेकिन कंपाइलर एज ए होल कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ हमसे लाइन बाय लाइन का मांगता है, तो हम ऑप्शन ए यानी इंटरप्रेटर को सेलेक्ट करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कौन से ऐसे डिवाइस है जो इनपुट नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ हमसे मांगते हैं कि नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इसलिए हम स्पीकर को ही सेलेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन डी को। 10. Which software is delivered to the user without payment for trial use with the limited functionality and for a specific period of time? आपको 4 सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को फ्रीली अवेलेबल होता है लेकिन एक मखसूस टाइम के लिए, और इसमें मखसूस फंक्शनलिटी होते हैं, लेकिन यानी इसका मकसद ये कि आप एज ए होल प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। आपने अगर टाइपिंग मास्टर पे ट्राई की है तो टाइपिंग मास्टर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पहले 2 पोर्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो 10 पोर्शन होते हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप इसको परचेज़ नहीं करते। इसको कहते हैं शेयरवेयर, और साथ में इसका दूसरा नाम जो है वो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर। पार्ट 11, Blank space is a term often used for a fixed small program that control various electronic devices. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है। तो ओपन सोर्स ये तो बिल्कुल नहीं है, तो फायरमवेयर वो हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फायरमवेयर ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर में एम्बेडेड होता है, पहले से फिक्स होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, जिसका सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लें तो कैलकुलेटर है, क्योंकि हम कैलकुलेटर में फर्दर कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो इसलिए हम इसको फायरमवेयर यानी ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 12, द नंबर ऑफ पिक्सल आर डॉट पर स्क्वायर इंच एरिया ऑफ अ मॉनिटर इज कॉल्ड साइज रेजोल्यूशन डॉट पिच रिफ्रेश रेट। यहाँ हम ऑप्शन बी रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये एक फॉर एग्जांपल कोई स्क्रीन है, तो इसमें आपने 1 इंच की एरिया, 1 स्क्वायर इंच, यानी इस साइड से भी 1 इंच हो, इस साइड से भी 1 इंच हो, चारों साइड से 1 इंच हो, तो इसमें जो डॉट मौजूद होते हैं, किसी स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, तो इन डॉट को क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन कहा जाता है। पार्ट 13, द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड। अगेन से वही ऑप्शन है साइज रेजोल्यूशन डॉट पिच रिफ्रेश रेट। इसका भी वही एग्जांपल है कि अगर आप एक स्क्रीन ले लें, इनमें 1 स्क्वायर इंच का एरिया ले लें, यानी चारों साइड से 1-1 इंच हो, तो इसमें जो डॉट मौजूद होते हैं, इस डॉट के बीच में जो फासला है, यानी एक डॉट यहाँ है, दूसरा डॉट यहाँ है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको डॉट पिच कहा जाता है। 14, द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारे जानते हैं कि जो भी प्रिंटर आउटपुट जनरेट करता है वो हार्ड कॉपी होता है। ब्लैंक स्पेस, प्रिंटर क्रिएट एन इमेज बाय प्रेसिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। इसका मकसद है कि वो कौन सा प्रिंटर होता है जो इंक रिबन, इसमें एक इंक रिबन होता है, वो पेपर के साथ टच करता है, इसके बाद आपका आउटपुट जनरेट होता है, यानी वो प्रिंट हो जाता है। तो लेज़र जेट प्लॉटर, लेज़र प्रिंटर, तो ये नहीं है, डॉट मैट्रिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए हैं तो आप इस सीरीज़ से जुड़े रहे, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की कंप्लीट बुक अपलोड करने वाला हूं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। इससे हमें भी फ़ायदा पहुंचा है, हमें भी अप्रिसिएशन मिलती है। तो आप बराए करम इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किए।